ये मेरी जिंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी दोस्त मारू को गाने सुनने का बहुत शौक था। वो रोज अपनी बहन से मोहल्ले की दुकान से गेस्ट मंगवाती। इसी दुकान वाले लड़के से इसका खतूब पर राब्ता होने लगा। इसकी शादी रख दी गई। निकाह के बाद इसे दूल्हे के साथ गाड़ी में रुखसत किया गया। लेकिन हैरत की बात ये कि दूल्हा अकेला घर आया और कहने लगा कि मारूफ की मौत हो गई है। बारात में से किसी को कुछ मालूम ना था। एक रोज जब असल हकीकत सामने आई तो सबके होश उड़ गए। मैं और मारूफ बचपन की सहेलियां थी। वो स्कूल में मेरी हम जमात हुआ करती थी। वैसे भी हमारे घर ज्यादा दूर ना थे, इसीलिए आना जाना होता रहता था। वो शक्लो सूरत से भी काफी परकशिश थी। 10वीं का इम्तिहान देते ही इसकी माँ ने इसे स्कूल से हटा दिया क्योंकि इन लोगों में ज्यादा पढ़ने लिखने का बिल्कुल रवाज ना था। ये तो शहर में आबाद हो जाने की वजह से इतना भी पढ़ सकती थी। जब तक हम स्कूल जाते रहे हमारी रोज ही मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब तो एक दूसरे को देखे हुए महीने गुजर जाते। मैंने आगे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। जब भी मैं इसके घर जाती या वो हमारे घर आती तो मिल बैठते और ढेरों बातें करते। ये इन दिनों का वाकया है जब मोबाइल फोन इतने आम ना थे। लोग ज्यादातर टेलीफोन या खतूत के जरिए ही पैगाम रसानी करते थे। अलबत्ता घरों में टीवी, टैप रिकॉर्ड और कैसेट आम थे। एक रोज जब मुझे कॉलेज से छुट्टी थी, मैं अपना बैग धोने के बाद छत पर डालकर नीचे आई। तभी मारू हमारे घर आ गई। इसे देखकर मैं बहुत खुश थी। आज हमारी काफी अरसे बाद मुलाकात हुई थी। मैंने इसकी खातिर तवाज़ा की। मैं तो घर में कैद होकर रह गई थी। फिर कहने लगी, कितने हसीन थे ना वो दिन जब हम क्लास फेलोज इतना मजा करते थे। स्कूल छोड़ने के बाद तो बस मैं इन दिनों को याद करती रहती हूँ। खास तौर पर तुम बहुत याद आती हो। कोई सहेली बात करने वाली नहीं रही। सच में मैं तो घर में बोर हो कर रह जाती थी। मैंने सोचा क्यों ना वक्त गुजारी के लिए कोई और तफरिया अपनाई जाए। बस सारा दिन अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ। यूं दिल बहल जाता है। गोया इसने अपनी तन्हाई का ही कॉलेज ढूंढ लिया था। यूं वो अब फारिग वक्त भी गाने सुनती। लेकिन इसकी माँ बेटी के इस शौक से ना खुश थी। बाप भाई के जाने के बाद वो जल्दी से जल्दी काम निपटाने के बाद देख के पास जा बैठने की कोशिश करती। वालदा इस पर सख्त भड़कती। जब वो गाने लगाती तो इसकी वालदा कहती, अरे क्यों तू गानों के इतनी शौकीन बनी जा रही है। इसकी माँ तो इस पर बैठक करती रहती। लेकिन बाप इसे कुछ ना कहता। बीवी की शिकायत करने पर भी उसकी समझाता के ये हमारे घर में कुछ अरसे की मेहमान है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। तुम हर वक्त इसके पीछे ना पड़ी रहा करो। देखना खुद ही ससुराल जाकर कैसे अच्छे से घर संभाल लेगी। बस तो इसे कुछ मत कह कर। मारू की वादा गुस्से से कहती, आप ही इसे सर पर चढ़ा रहे हो। पराया धन तो है मगर गृहस्थी भी तो सखनी है। मारू के वालिद आगे से कोई जवाब ना देते। हर वक्त गाने सुनने की वजह से इसकी माँ बेटी से बहुत खफा रहने लगी। लेकिन इसके पास भी दिल बहलाने को कोई आसरा ना था। मारू गानों की कैसेटी अपने छोटे वाले भाई से मंगवाती थी। अब माँ ने बेटे को भी मना कर दिया था कि वो मारू को गेस्ट ला कर ना दिया करे वरना ये बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं कि माँ का कोसना अच्छा नहीं होता। इसलिए माँ को चाहिए कि औलाद के लिए गुस्से में भी सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करें। कभी की घड़ी कैसी होती है ये किसी को नहीं मालूम और कभी बददवा लग भी जाती है। भाई ने इसे गेस्ट ला कर देना छोड़ दी। जहाँ कैस्टों की छोटी सी दुकान भी थी। अपना शौक पूरा करने के लिए मारू अपनी बहन को कोई चीज खरीदने के बहाने भेज देती। वो फिर
कैसेट में पुराने गानों की जगह नए गाने भरवा लेती। बहन को याद ना रहता, इसलिए वो एक पर्चे पर गाने के एक दो भूल लिख देती थी कि 10 भरवाने हैं, और साथ ये भी लिख ले देती कि अगर ये ना हो तो भी अच्छे गाने भराइएगा। इस पर वो मुतमईन हो जाती, क्योंकि गाने वाकई अच्छे होते। कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा और वो अपना शौक पूरा करती रही। फिर एक रोज यूं हुआ कि मारू के पास टेस्ट में नए गाने भरवाने के लिए पैसे ना थे। पहले तो वो बाप से लिए लिया करती थी, लेकिन इन दिनों इसके अब्बू किसी काम के सिलसिले में अपने आबाई गांव गए हुए थे काफी रोज तक। जब वो गाने ना भरवा सकी तो इसने मजबूरी माँ से पैसे मांगे। सारा दिन घर में इसका वक्त ना गुजरता तो वो इसी का सहारा लेती। अब क्योंकि इसकी माँ ने इसे काफी डांट डपट भी दे दी थी, मारू इससे मोहब्बत करती थी। तभी इसने बहन से कहा, पागी तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से चोरी आपको कैस्ट भरवा कर ला दूंगी। बताती चलूं कि मारू के गाने के पीछे इतना दीवाना होने की वजह ये भी थी कि कुदरत ने इसे भी बहुत अजीब आवाज दी थी। स्कूल में बसंत उर्दू होता, नात या मिली नगमा मुकाबला होता। मारू हमेशा सबसे आगे होती। अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से वो हमेशा अव्वल आती। क्लास में अक्सर लड़कियां इससे फरमाइश करती कि हमें भी कोई गाना सुनाओ। बेशक अल्लाह ताला ने इसे बहुत सुरीली आवाज दी थी और साथ गाने की सलाहियत भी के हर किसी को नहीं मिलती। का गाने में रचा बसा होना भी खुदा की देन है। बहरहाल मारू का ये शौक था और वो तरह तरह के गाने इसी बहाने सुनती थी ताकि इनको खुद से गना सके। अब रमला उस रोज खुद बाहर से कुछ लाने के बहाने कैस्टो के दुकान पर चली गई और म्यूजिक सेंटर वाले नौजवान से कहा, खुरम भाई आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप उधार कैस्ट भर दे तो मेहरबानी होगी। दरअसल हमारे वालिद घर पर नहीं हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं इनसे रकम लेकर आपको दे जाऊंगी। खुरम ने कैस्ट पर कर इसको दे दी और कहा, पैसों की फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, पैसे ना हो तब भी कैस्ट ले लिया करो। इसने गाने भर दिए बस। फिर तो इसके बाद अक्सर ये होने लगा कि दोनों में रस्मी खतूत का तबादला हो जाता और जब इनके पास रकम ना होती तो वो बगैर पैसों के उधार पर ही कैस्ट भरवा कर ले जाते। एक बार इस नौजवान ने पर्चे पर साथ ये भी लिख कर भेज दिया कि आपकी बहन ने मुझे बता दिया है कि आपका नाम मारू है। वैसे बहुत खूबसूरत नाम है। यूं होते होते ये पर्चा बाजी ने एक नया रुख इख्तियार किया और इनकी रस्मी तहर का रंग ढंग भी बदलने लगा। वो अब इसे लिख कर भेजता कि मुझे लगता है आप खुद भी अपने नाम की तरह ही खूबसूरत होंगी, मुझे आपसे बगैर देखे ही मोहब्बत हो गई है। मारू को भी इसके पैगाम रासनी करना अच्छा लगने लगा। ये तो अब एक नया मामला के इसके हाथ आ गया था। काश मैं आपकी एक झलक देख पाऊं। आप हर तहर में इसका ये असर होता, मगर ये कैसे मुमकिन था। किसी को पता चल जाता तो यकीनन इसकी बड़ी तरह से शामत आती। जब बार बार खुरम ये तहरीर भेजने लगा तो मारू का भी दिल चाहने लगा कि वो एक बार खुरम को देखे तो सही कि वो कैसा दिखता है। वो एक बार इसकी दुकान पर जाकर इससे बात करे, मगर वो ऐसा ना करने से मंजूर थी। लिहाजा जब भी खुरम की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा लिखा हुआ मतलब वो इसे टाल देती और अपनी ख्वाहिश को भी दिल ही दिल में दबा लेती। पहले तक तो ये बातें कागज के
पुर्जों पर लिखी जाती थी। फिर एक रोज जब रमला गाने भरवाने आई तो खुरम ने कैस्ट में गाने भरने के बजाय अपनी चंद बातें इसमें रिकॉर्ड करके भिजवा दी, जिसमें अल्तजा थी कि बस एक बार 1 मिनट को मेरी दुकान पर आ जाओ, फिर दोबारा कभी आपसे ये मतबा नहीं करूँगा। मारू अभी तक इसे कोई जवाब देने की हिम्मत ना कर पा रही थी। इसे घर वालों का डर था कि कहीं पकड़ी ना जाए। जब काफी रोज तक इसने कोई जवाब ना दिया तो भला खैर खुरम ने एक रोज कैस्ट में कहा कि अगर अब भी आपने मुझसे हम कलाम ना किया तो फिर मैं भी कभी आपको खत लिखने या किसी दौर आपसे कलम ना हूँगा। ये समझ लो कि आज तुम आखिरी बार मेरी आवाज को सुन रही हो। इस धमकी ने इसे मजबूर कर दिया कि अब वो भी कैस्ट के जरिए इससे बातें करे। मारू उन्हें सुनने के बाद इन तमाम बातों का जवाब रिकॉर्ड करके अगले रोज अपनी बहन के हाथ कैस्ट इसे भिजवा देती। अब मारू को भी एक नया मामा आ गया था। वो ये कैस्ट बहन से लेकर छुपा देती और इसी धीमी आवाज में सुनती के जब सारे घर वाले सो जाते। दिन यूं ही गुजरते रहे। इत्तफाका खुरम ने अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके इसे भेजा और साथ कहा कि ये आपके लिए गाया है। इसकी आवाज अच्छी थी। जब मारू ने इसका गाया हुआ गाना सुना तो उसकी आवाज की तारीफ की और साथ फरमाइश की कि फलां गाना भी अपनी आवाज में गा कर कैस्ट में भर देना। वो भी एक अच्छी उम्र में थी कि इसे इस खेल में मजा आने लगा। आवाज को सुनने और सताइश करे कि वो कितना अच्छा गा सकती है। फिर इसने अपना गाना रिकॉर्ड करके इसे भेज दिया। इधर जब खुरम ने इसकी आवाज भी गाना सुना तो जैसे वो इस आवाज का दीवाना सा हो गया था। अब वो हर बार अपनी फरमाइश कैस्ट में रिकॉर्ड कर कर भेजता कि अब ये गाना गा कर रिकॉर्ड कर दें और अब फलां वाला क्योंकि वो मुझे बेहद पसंद है और तुम्हारी आवाज तो इतनी अच्छी है कि तुम बहुत बड़ी अच्छी बनती हो। इसकी ऐसी सताइश पर वो मदहोश सी रहने लगी। इसे लगा जैसे इसकी इस जिंदगी का मकसद इसे मिल गया हो, क्योंकि इस स्टूडियो में सिर्फ गाने ही नहीं, दोनों जानिब से ताइश के साथ साथ प्यार और मोहब्बत भरी बातें भी रिकॉर्ड होने लगी थी। मारू सिर्फ 17 साल की हुई थी। चार दीवारी में कैद इसे हर वक्त माँ के कोसने सुनने को मिलते। यूं वो बंद देखे मजबूर के आकार मोहब्बत से जवाबों की दुनिया में रहने लगी थी। यूं सीने की बातों का नशा था कि इसे तन्हाई में दिल से कोई बेहतरीन बलाव मिला गया था। अभी तक मारू ने खुरम को देखा था और ना खुरम ने इसे देखा, मगर आवाज के रिश्ते से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अगर खुरम कोई तोहफा इसकी बहन के हाथ इसे भेजता तो वो कैस्ट के जरिए इसका शुक्रिया अदा करती। ये इसकी जिंदगी के हसीन तरीन दिन थे। मारू के बस वो में होता तो वो खुरम से शादी कर लेती, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। इसलिए वो इस सिलसिले में इससे बात कोई ना कर पाती कि वो जानती थी कि इसके घर वाले किसी और को ना मानेंगे। कुछ दिन सब्र करो, मेरे वालिद और भाई घर होते हैं, ऐसे भी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। फिर यूं हुआ कि एक रोज मारू के चचा गांव से आए और इसके वालिद से बाकायदगी से इसका हाथ मांगा। इसका चचा दाद फलों के बागात का मालिक था। दोनों भाइयों में ये ख्वाहिश तो मारू के बचपन से चल रही थी कि मारू की शादी मेहरान से करेंगे और अब वो बाकायदगी से इसका रिश्ता लेने आए थे ताकि फिर जल्दी से जल्दी तारीख रख कर इनकी शादी भी कर दी जाए। मारू के वालिदैन को भला क्या एतराज था। यूं शादी की तारीख रख दी गई और मारू एक लफ्ज ना बोल पाई। मारू के वालिद अपनी बेटी की शादी अपने आबाई गांव जाकर ही करना चाहते थे। जो शादी की खरीदारी करनी है अभी यहाँ शहर से ही कर लो, गांव जाकर भी फिर मैं
कुछ भी खरीदने शहर नहीं लाऊंगा। इस दौरान मारू एक बार भी खुर्रम से ना मिल सकी और ना ही वो एक दूसरे की झलक देख सके। लेकिन इसने खुर्रम को सब कुछ बता दिया था और ये जानकर काफी दिल शकता हुआ। मारू के लिए अब घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इनके यहाँ जब लड़की की शादी होती, इससे चंद हफ्ते पहले वो घर से कदम नहीं निकाल सकती थी। यूं दोनों के बीच जुदाई की कड़ी आ गई, जिसमें इसने कहा था कि मुझे ये खबर ना थी कि यूं अचानक तुमसे जुदा हो जाऊंगी, लेकिन ना तो तुमसे मिलना मेरे बस में है और ना मौत को गले लगाना। बेहतर होगा तुम मुझे भुलाने की कोशिश करना। इसके अलावा इसने और कुछ ऐसी बातें कही कि जो तुम ज़्यादा लड़कियां मोहब्बत बड़े जज्बात के साथ मजबूर से बिछड़ाने हो वक्त सोचती हैं। इस आखिरी पैगाम के साथ कि वो लोग गांव जा रहे हैं, इसकी शादी हो रही है और अब वो एक झलक देखना तो क्या खुदा कभी एक दूसरे की आवाज़ भी ना सुन सकेंगे। लिहाजा खुर्रम इन कैसडियों को खुद अपने हाथों से तलफ कर दे। खुदा की कड्डी के इसी शाम को इसके चचा और मंगेतर इनके घर आ गए कि दोपहर में शादी के लिए कुछ सामान लेने आए थे। तभी इसके चचा ने बेटे को मशवरा दिया कि यूं न वो मारू के घर वालों को अपनी गाड़ी में ही साथ गांव ले जाए, क्योंकि अगले रोज उन्होंने बस एक जरिए गांव रवाना होना था। अब मारू को मौका ना मिल पाया कि वो किस तरह खुर्रम तक अपना पैगाम और गेस्टीन पहुंचाए। तमाम रात वो खुर्रम को याद करती रोती रही। खुदा की करनी की अगली रोज सुबह इसके मंगेतर मेहरान खान ने मारू के भाई से ये कहने लगा, क्यों ना हम शादी के लिए गानों की कुछ किस्तें यहाँ से भरवा लें। मारू का भाई कहने लगा, ठीक है, बल्कि यहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं एक दुकान है जहाँ कैसेटें भरी जाती हैं। मैं वहाँ से शादी के लिए गाने रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। ये कहकर वो बैठक से घर आया और माँ से पूछा कि कुछ कैसेटें हैं तो दे दे, मैंने गाने भरवाने हैं। इसे मालूम था कि डिप रिकॉर्ड के साथ घर में कैसेटें भी थी। माँ ने कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। इत्तेफाक से इसी वक्त नौकरानी भी वहाँ मौजूद थी। ये रुमाल जिसे बंधा हुआ था वैसे ही शहजाद ने बाहर जाकर होने वाले बहनोई को दे दिया और कहने लगा कि मुझे कुछ काम है, अब्बू बुला रहे हैं। आप इनमें से कोई कैसेट निकाल कर अच्छे से गाने भरवा ले। मगर जब बाद में मेहरान को इनमें गाने भरवाने का वक्त ही ना मिला, वो लोग गांव आ गए। इसने सोचा कि इन्हीं किस्तों को छक कर लूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में इसे कुछ सामान के सिलसिले में शहर जाना था। इसलिए सोचा कि अगर अच्छे गाने ना हुए तो आते हुए शहर से भरवाते हुए आऊंगा। इसने जैसे ही एक कैसेटीन टेप रिकॉर्ड पर लगा कर बटन ऑन किया, इसका सर घूमने लगा। इसकी होने वाली दुल्हन की प्यार भरी बातें किसी और के लिए कैसेट में भरी हुई थी। किसी और शख्स से मिलने की खातिर बेकरारियां इसमें कैद थी। पहले इसका दिल चाहा कि सबको सुना दे, क्या मारू का कत्ल ही कर दे कि दोस्त के साथ रिश्ता जोड़ने वाले के बावजूद किसी और से मोहब्बत की पैनक करा रही है। शादी में चंद घंटे ही बाकी थे। बारात की तैयारियां हो रही थी और इसके दिल पर क़यामत गुजर कर रही थी। थोड़ी ही देर में तमाम बाराती दरवाजे पर जमा हो गए। पहले इसने सोचा कि वो बारातियों से कह देगा कि वो अब ये शादी नहीं कर रहा, मगर फिर अचानक ही इसके दिल से अजीबोगरीब फैसला कर लिया और वो बन सनवार कर दुल्हन ब्याह कर लेने को तैयार हो गया। निकाह हो गया और दुल्हन को रुखसत कर दिया गया। जब मेहरान घर पहुंचा तो इसे अकेले को देखकर सब हैरान रह गए। इसकी खुद की हालत भी काफी बुरी थी। मारू के बारे में पूछा तो वो कहने लगा,
वो मेरे साथ मौजूद नहीं, ना जाने कहाँ चली गई है। ये सुनकर वहां मौजूद सबके होश उड़ गए कि वो कहाँ बोल रहा है। मारू और मेहरान दोनों के वालिदैन कहने लगे कि आज तक तो रुखसती के वक्त कभी किसी लड़की के घर वाले इसके मेहमान नहीं जाते। वो लोग घर से ही बहन को रुखसत कर देते हैं, लेकिन बात मान ली गई। अब मेहरान मारू के भाई से कहने लगा कि हम सब से पीछे चले गए। ये भी दूल्हे की फरमाइश थी। शहजाद कहने लगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी दूल्हा दुल्हन। इसका भाई और बाकी बाराती भी गाड़ियों में बैठ गए। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी मारू का भाई खुद चला गया रहा था। जब बारात गांव के करीब पहुंची तो अचानक दूल्हे ने मारू के भाई से कहा, ये कैस्टीन लगा दे, कुछ गाने सुन ले। यूं गाड़ी में लगे हुए डीप रिकॉर्ड पर कैस्ट चलने लगे जाते थे। जैसे खूबसूरत नज़ारा देखने वालों के सामने अचानक कोई बेकार मंजर सामने आ जाता है। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी जानिब गहरी खौफनाक खाई, जिसकी गोद में मुंह जोरदार रिया बह रहा था। पहाड़ियों के बुलंदी से नीचे गिरता हुआ पानी हजारों सर्दों के शोर से भी ज्यादा खतरनाक आवाज में फांकियां बना रहा था। वो पहाड़ों के पताल में छुपे हुए जंजलों की गड़गड़ाहट सुनकर होश बखाता हो रहा है। अचानक जिलजिला कहीं पहाड़ों में नहीं, इसके अपने अंदर मौजूद था। इसे बहन और इसके चाहने वाले की आवाज़ की कैसेट सुनाकर मेहरान खान ने न सिर्फ इसे जहलो खौर और शर्मसार किया था, बल्कि इसकी खैर को भी लकार था। दूसरे लम्हे इसके होश ने इसके काबू से निकल गए और चार खाने लगे। तभी मारू के छोटे भाई ने कहा, भाई गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। फिर इसने बड़े भाई को हटाकर खुद स्टीयरिंग संभाल ली और कार को महारत से चलाकर इसे मुकाम पर ला खड़ा किया कि जहां वो लोगों की नजरों से पोशीदा हो जाते थे। बारात आके मुड़ गई। पीछे दूर तक कोई गाड़ी आती नजर नहीं आ रही थी। दुल्हन के भाई ने पहाड़ के कांटों के नीचे अंदर को गाड़ी खड़ी कर दी तो वहां से गुजरते हुए ट्रैफिक को दूर से नजर नहीं आ रही थी। सुनसान जगह और हो का आलिम था, सिर्फ बुलंद पहाड़ों की खामोश हिब्बत थी। यहाँ फिर घटते हुए जंगलों का शोर था। फिर उन्होंने मारू को भी जिस्म जदन में इसकी तरह गाड़ी से बाहर खींच लिया, जैसे वो खुशियों में बसी हुई खूबसूरत दुल्हन ना हो, बल्कि गुलाजत से भरी हुई मर्दा जानवर की लाश हो। इसे नोके पत्थरों पर घसीटते हुए खाई की तरफ बढ़ाने लगे, जिसकी आगोश में दरिया बह रहा था। अपने सामने मौत का ये बहक रूप देखकर मारू का जिस्म सर-पतन करने लगा और वो खौफ और दहशत से कांपने लगी। पानी के चिंगड़ाते हुए शोर में हल्की सी मगर एक दम की आवाज में भी सुनाई ना दे सकी और मजलूम मारू गुर्बत के नाम पर इस खाई बस्तर जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम बहनों बेटियों को नेक हदायत दे और इनके नसीहत अच्छी करे। मजीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।